मूसलाधार बारिश ने कराची को डबो दिया। सड़कें और गली मोहल्ले तालाब बन गए। ओल्ड सिटी एरिया, मीठा दर, खारा दर ज्यादा मुतासिर। आई चंडीगढ़ रोड दरिया का मंजर पेश करने लगी। सुपर हाईवे, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर अहम शाहराएं भी डूब गई। पानी घरों, दुकानों और अपार्टमेंट्स में दाखिल। अंडर पासेस भी भर गए। शहरी पानी में फंसी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्का लगाते रहे। कराची में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, शहरियों के लिए कड़ी आजमाइश। सबसे ज्यादा डीएचए में 232 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मसरूर बेस पर 172, फैसल बेस पर 153 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। डीएचए फेज 6 खियाबान बुखारी स्कीम 33, गुलशन इकबाल, तारिक रोड और दिगर इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी का निकास न होने से शहरी घरों में कैद होकर रह गए। पानी करीबी घरों में दाखिल। नॉर्थ नाजमाबाद, सरजानी, सादी टाउन में भी सूरत हाल खराब। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बारिशों का एक और सिलसिला कराची की जानिब बढ़ने लगा। 19 जुलाई तक बादल वक्फे से बरसते रहेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। सवाबी में तूफानी बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तूफ़ानी पानी घरों में दाखिल। अटक, उखाड़ा और दीगर इलाकों में भी बारिश से जल थल एक हो गया। कराची में इस मुल्क की तारीख के दो बड़े डाकू आए हैं, एक नवाज शरीफ और उसका खानदान और दूसरा आसिफ जरदारी। पिछले 14 साल से कराची पे बैठा हुआ है। जिधर भी आपको दुनिया में पाकिस्तानी मिलेगा वो आपके ऊपर 2 लफ्ज कहेगा, चोर और गद्दार। गद्दार हो आप। अमेरिका के साथ मिलके आपने वो हुकूमत गिराई। जरदारी टोले ने कभी नहीं सोचा बारिश से पहले तैयारी कर लें। सिंध का पैसा चोरी होकर बैरून मुल्क जाता है। इमरान खान का लोधरा में खिताब, कहा पूरी कोशिश की चोरों को सजा मिल सके। एक ताकत थी जो आसिफ जरदारी को सजा दिलाने से रोकती थी। जिनके पास ताकत थी वो चोरी को इतना बुरा नहीं समझते। अल्लाह ने न्यूट्रल बनने की इजाजत नहीं दी। लाहौर में बैठा मिस्टर एक्स धांधली की कोशिश कर रहा है। एहसन इकबाल के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक था। शहबाज शरीफ जहां किसी गोरे को देखते हैं पांव पड़ जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई मुजफ्फरगढ़ में भी खिताब करेंगे। फितना खान की वजह से मुल्क में महंगाई हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द अवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का चीचा वतनी में जलसे से खिताब, कहा कि पाकिस्तान इमरान खान की वजह से दिवालिया होने वाला था। हुकूमत ने जितने मुश्किल फैसले करने थे कर लिए। शहबाज शरीफ को फितना खान की वजह से पेट्रोल महंगा करना पड़ा। इमरान के पास 4 साल में अवाम को बताने के लिए एक भी मंसूबा नहीं है। उसकी करप्शन और दिगर कारनामे रोज सामने आते हैं, लेकिन यह आज तक सफाई पेश नहीं कर सका। शेख रशीद कहते हैं अमेरिका ने इमरान खान को हीरो, पीटीआई को मजबूत बना दिया। 17 जुलाई को जीत इमरान खान की होगी। ज़िमनी इंतखाबात में अगर हवाई या खलाई मुदाखलत हुई तो लाहौर की आबादी श्रीलंका से ज्यादा है। चोरों के खिलाफ मुकदमात खत्म नहीं होने चाहिए। शरीफ खानदान एक पेज पर नहीं, शहबाज जरदारी और मौलाना एक पेज पर है। नवाज शरीफ ने अपने फैसले के लिए 72 घंटे मांगे हैं। चौधरी बरादरान से सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सियासत में नजरियाती इख्तलाफ ज़रूरी हो सकता है, इसको ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। परवेज़ इलाही बोले कि कौम नाअहल हुक्मरानों से तंग आ चुकी। आइंदा इलेक्शन तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके लड़ेंगे। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की गई। शहरियों ने जानवर ज़िबा करने के बाद दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम, घरों में खुसूसी खानों की तैयारी। कल के मेहमान आज मेज़बान बन गए। टिक्का कबाब, भुने गोश्त, बिरयानी और दीगर मज़ेदार खानों से तवाज़ो।
कुर्बानी, गोश्त की तकसीम और मज़ेदार खानों के बाद तफरीह का सिलसिला भी जारी। शहर शहर लोगों ने पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती। पहाड़ी इलाकों में मौसम और फितरी हुस्न से लुत्फानंदोज होने के लिए भी बड़ी तादाद में लोगों की आमद। मरी, गलियात, काकान, कश्मीर और सवात में सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। सदर पीटीआई सिंध अली जैदी कहते हैं 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्हें सिर्फ शहर के नालों से कचरा निकालना था, ये काम भी नहीं कर सके। 2019 में वफाक ने लेट्स क्लीन कराची मुहिम में नाले साफ कराए थे, FWO से मिलकर शहर के नालों की सफाई की थी। वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह का पेट्रोलियम कीमतें कम कराने के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का ऐलान। कहते हैं कि मुल्क में चीनी की तरह पेट्रोल की कीमतें भी जल्द कम होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी आदमी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़रूर कम करेंगे। मनासिक हज मुकम्मल, हुज्जाज कराम की शायातीन को कंकरियां मारने के बाद बैतुल्लाह शरीफ आमद और अलविदाई तवाफ। मक्का मुकरमा से हुज्जाज कराम की मदीना मुनव्वरा आमद के लिए तैयारियां भी जारी। दूसरी जानिब गवर्नर मक्का ने खिलाफ काबा मस्जिद उल हराम के कलीद बरदार डॉक्टर साले बिन जैन के हवाले कर दिया। खिलाफ काबा यकुम मुहर्रम उल हराम को तब्दील किया जाएगा। ट्विटर कंपनी का जवाबी इकदाम, मुआहदे तोड़ने पर एलॉन मस्क के खिलाफ मुकदमा करने का फैसला। ट्विटर कंपनी ने कानूनी कार्रवाई के लिए लॉ फर्म वॉस्ट्रील की खिदमत हासिल कर ली। मस्क ने ट्विटर खरीदारी के $44 अरब के मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। ऐलान के बाद ट्विटर के शेयर्स की कीमत 6% गिर चुकी। नांगा पर्वत पर लापता होने वाले 2 पाकिस्तानी कोपैमा कैंप 3 पहुंच गए। पहाड़ को सर करने के बाद हसन शिगरी और इम्तियाज सतपारा से राब्ता मुनक़ता हो गया था। मौसम की खराबी के बायस दोनों कोपैमा 7600 मीटर की बुलंदी पर फंस गए थे। दोनों कोपैमा आज बेस पहुंचने की कोशिश करेंगे। नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार विंबलडन ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के नोवाक क्यूरियोस को शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच के ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की तादाद 21 हो गई। राफेल नडाल का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए सिर्फ एक टाइटल की दूरी पर है। नामवर शायर कतील शफाई को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीत गए। कतील शफाई ने 2500 नग़्मे तहरीर किए, लेकिन गज़ल उनकी पहचान बनी। कतील शफाई के शेरों से मोहब्बत की सच्चाई झलकती है। उनके लिखे गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार है।